हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब कभी आप फाउंडेशन डालते हैं और फाउंडेशन अगर ऐसी जगह में है जहाँ पानी भरा हुआ है, यानी कि वाटर लॉक्ड एरिया, तो क्या करें। जहाँ पानी जो है वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप कुछ कंक्रीटिंग का काम करें, बेस कंक्रीट का काम करें, M10 का काम करें, M20 का काम करें, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मान लीजिए आपने गड्ढे खोदते हैं आप कॉलम्स के लिए। आपका फाउंडेशन का काम का सबसे पहला जो स्टेप है लेआउट है। लेआउट के बाद आपने एक्सकावेशन के लिए गड्ढे खुदवाए और गड्ढे खोदते साथ ही पानी आ जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप अच्छे पंप्स की व्यवस्था कीजिए। ये देखिए कि वहाँ पानी जो आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है। यदि वेलोसिटी उसकी 500-600 लीटर पर मिनट है तो वहाँ पर आप उससे ज़्यादा कैपेसिटी से डिस्चार्ज करने वाला पंप लगाइए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि 3 हार्स पावर का पंप जो है लगभग 1200 लीटर पानी फेंक देता है पर मिनट। 5 हार्स पावर का पंप लगभग 2000 से ऊपर 2200 लीटर पर मिनट पानी फेंकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके यहाँ किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से पानी वहाँ पर इनफिल्टर्ड हो रहा है। तो इसके बाद आप पंप की व्यवस्था करिए। वहाँ पर आप JCB मशीन से गड्ढे खुदवाए, उसके बाद आप पंप लगाइए। पंप से आप जो है पानी को बाहर फेंकिए, जिसको हम बोलते हैं डी वाटरिंग करना। इसकी जो है आपको कैलकुलेशन ये करना है कि दिन भर में यदि आपके पास 8 घंटे हैं तो लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर आपका पूरा पानी वहाँ से इवैपोरेट हो जाना चाहिए, डी वाटरिंग हो जाना चाहिए। और आपकी उसके पहले की तैयारी भी होना चाहिए। एक दिन पहले आप क्या करेंगे कि चूँकि वाटर लॉक्ड एरिया है तो आप वहाँ पर कुछ ईंटें, कुछ गिट्टी ओवर साइज यानी 40 mm डाउन, कुछ रेत, कुछ लोहे की छड़ें, पॉलीथीन शीट्स। पॉलीथीन शीट का एक अपना महत्व है। पॉलीथीन शीट आने से आपकी जो है कंक्रीट को समय मिलता है मैच्योर्ड होने में, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन होने में। तो आपको ये तैयारी पहले से रखना है। सीमेंट, मिक्सचर, वाइब्रेटर और लेबर को आप पहले से इस बारे में एक ट्रेनिंग देके कि हमारा जैसे ही डी वाटरिंग होता है तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेना है। जैसे कि डी वाटरिंग होने के बाद अगर कुछ मलमा या ग्लो नीचे मिलता है, जो जनरली मिलता है, उसको तेज़ी के साथ खाली करना है। खाली करने के बाद देखना है कि क्या हमारे हार्ड स्टेरा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सबको साफ कर लीजिए। फावड़े से खींच के उसको पूरा स्क्रैप करके पूरा एक जो आपको डिज़ायर्ड आपकी कैपेसिटी साइज़ है फुटिंग की, जैसे मान के चलिए आप फुटिंग की साइज़ दे रहे हैं 6x5, तो आपको उस साइज़ में उस निशान पर जो कि लेआउट के निशान लगे हुए हैं उससे आप चेक कर लें उस फुटिंग की साइज़ को कि भाई वहाँ पर प्रॉपरली वो फुटिंग की साइज़ उस सेंटर वाले निशान से जो आपने लेआउट के लिए लगाए थे, क्या 3 फुट उस तरफ और 3 फुट इस तरफ यानी 6 फुट लंबाई में, क्या सामने 5 फुट चौड़ाई में, या जो भी आपको डिज़ाइन मिला है उसके हिसाब से आप इंजीनियर साहब से डिस्कस करके उसको समझ लें और उसके हिसाब से आप वो सरफेस क्लियर कर लें। सरफेस क्लियर करने के बाद आपको लगता है कि अगर हार्ड स्टेटा में कुछ थोड़ा सा लूजनेस है, कहीं कुछ अलाउ नहीं कर रहा है टाइम हमको और ज़्यादा खाली करने के लिए, तो आप वहाँ पर फिर सूखी गिट्टी 40 mm डाउन जो कि रेडी रखी हुई है वो उसमें डालिए और उसको डाल के आप उसको कॉम्पैक्ट करिए, जिससे कि वो नीचे चली जाएगी और जो लूज मटेरियल है उसके साथ मिलके वो डेंस हो जाएगी और आपकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद आप रेत डालिए। रेत एक ग्रैनुलर सरफेस है और ये पानी की लेयर को सोखता है। ये आपको मौका देगा कि आपको जो है समय मिले, साथ में ये एक सरफेस को भी लेवल कर देगा। इसके बाद आप देन एंड देयर पूरा पॉलीथीन जो आपकी कटी कटाई तैयार रखी उसको आप बिछाइए। बिछाने के बाद आप वहाँ पर सबसे पहले बेस कंक्रीट काम करना है। अपनी सेंटरिंग लगाइए जिस भी साइड में है। एक बार फिर से आप रंगत को, एक बार फिर से आप लेआउट को जांच लें और सेंटरिंग के पटिए लगा के आप बिल्कुल रेडी रखें। ये सब पटिए वगैरह पहले से रेडी होना चाहिए। और साथ में उस गड्ढे में जो गड्ढा हुआ उसमें एक बाजू में कहीं आसपास छोटा सा एक संप, हल्का सा संप है, छोटा सा एक गड्ढा कर लें जहाँ पर कि आप टिल्लू पंप का एक पाइप डालकर पानी को लगातार आप डी वाटरिंग करते रहें, जिससे जो पानी कलेक्ट हो रहा है वो आपको आपकी कंक्रीटिंग को डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद फिर आप अपना कंक्रीट के लिए तैयार मिक्सचर से देन एंड देयर आप मिक्सचर चालू करके आप तैयार रखिए और उसमें वाटर सीमेंट रेशियो का ध्यान रखिए कि वाटर सीमेंट रेशियो
बहुत ही आपका जो है नपा तुला होना चाहिए, यानी कम से कम होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो, सूखा मसाला होना चाहिए। सूखा से मेरा मतलब है, सूखा मतलब पानी रहेगा, मिक्स रहेगा, लेकिन उसमें बिल्कुल भी पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। टाइट मसाला जिसको बोलते हैं, वो टाइट मसाला आप उस पॉलीथिन के ऊपर डालिए और 6 इंची या जो भी आपका जो बेस कंक्रीटिंग का डेप्थ है उसको आप भरिए, प्लेन वाइब्रेटर चलाइए, ऊपर से आप कॉम्पैक्ट करिए प्लेट वाइब्रेटर से, और तो आपका ये तैयार हो गया है। इसके ऊपर आप एक दूसरी पॉलीथिन को ढक दें और इसको 10 घंटे के लिए छोड़ दें। 10 घंटे, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो भी इसकी सेटिंग के लिए मिनिमम टाइम है, इनिशियल सेटिंग तो आधे घंटे में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मिनिमम इसको सेटिंग टाइम चाहिए 10 घंटे का। वो 10 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। आपका एक गड्ढा रेडी है। अगले दिन इसमें आपको कॉलम फुटिंग का काम लगाना है, लेकिन लगाने के पहले आप सारे गड्ढे जितने हैं उनमें यही प्रोसीजर अपना के अगले 2 या 3 दिनों में, 4 दिनों में आप सारे कॉलम का बेस कंक्रीट पहले कर लें। उसके बाद आपके लिए अब कॉलम फुटिंग जाली रखने का, कॉलम खड़े करने का, कॉलम फुटिंग डालने का समय आ गया है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।